कोटपुतली बहरोड पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। एटीएम तोड़ने वाली गैंग का मास्टरमाइंड जालंधर निवासी इंद्रजीत सिंह अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि के समय NH 48 के पास स्थित SBI के एटीएम में लूट की वारदात को भी इन्होंने अंजाम दिया था। वहीं लूटे गए 14,79,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गैंग के मुख्य सरगना इंद्रजीत सिंह ने अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक एटीएम लूट की वारदात कर लगभग 10 करोड़ रुपए लूटे थे। वारदात के बाद पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए वे ग्रामीण इलाकों के दुर्गम और कच्चे पक्के रास्तों का प्रयोग करते थे। वहीं पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे और ग्रामीण इलाकों के लगभग 1100 किलोमीटर दूरी के 2150 CCTV फुटेज खंगाले। इंद्रजीत सिंह 25 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2023 में जमानत पर बाहर आया था। यह गैंग पिछले 2 माह में राजस्थान के 6 जिलों को निशाना बना चुका था। बताया जाता है कि यह शातिर मोटी रकम जोड़कर विदेश जाने की फिराक में थे। मार्च 2024 को अपने सरून थाना क्षेत्र के अंदर SBI के एक ATM में चोरी की वारदात हुई थी। ATM को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो ATM में से पैसे निकाल कर ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड ज़िले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से ATM की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी जिसके अंदर एडिशनल SP साहब CO साहब के निर्देशन में SHO प्रागपुरा, हमारी DST टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी QRT के कांस्टेबल मनोज जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफ़ेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल SP साहब के साथ बात करके जो वहाँ के DST इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब, वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया। हज़ारों की मात्रा में CCTVs चेक किए और चारों तरफ ज़िले के चारों तरफ के CCTVs चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो ATM के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियां जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता ज़िला पुलिस के हाथ लगी है। मैम, वारदात का तरीका किस तरीके से क्या होता है? ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर लेते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के SBI बैंक में हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है करीब 2 महीने पहले ये रैकी करके गए। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो अभी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक इनके सह अभियुक्त जो पूरी प्लानिंग में साथ था और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे ATM जैसे संस्थान है इनके ऊपर CCTV तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी CCTV लगे हुए थे तो इनकी MO में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि ये CCTV के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे CCTV का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ATM चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रहे।